बचपन में मैं एक कहावत सुनता था कि चिड़िया की जान जाए और बच्चों का खेल। अब लग रहा है कि बच्चियों की इस्मत जाए और सियासतदानों का खेल। मतलब आप उमर अब्दुल्ला के उस बयान का समर्थन कर रहे हैं ना, वो जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को कलंकित करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब आप एक उदाहरण पेश करेंगे, जब इस तरीके की चीज, देखिए यूपी में हम नहीं जानते कि किस पर कितना बुलडोजर चला, लेकिन ये सच्चाई है कि बीजेपी इसको पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल करती है और बीजेपी जानबूझकर और लोग नहीं करते। भले ही, एक मिनट अनामिका जी, भले ही कम मुसलमानों पर बुलडोजर चलाओ, लेकिन बीजेपी ही चाहती है कि वो ज्यादा दिखाया जाए और जो गैर मुस्लिम है उनको न दिखाया जाए, ताकि जो एक माहौल बनेगा साहब मुसलमानों के खिलाफ। आप भी नवाब ये खुला मतलब दिल, एक टर्मिनोलॉजी आप भी इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट इतना है और ये खुला दिल, इतना खुला दिल नेताओं का आप लोगों का इतना सेलेक्टिव क्यों हो जाता है? बस सीधा सवाल है। नहीं, कहां सेलेक्टिव हो गया? क्या सेलेक्टिव हो गया भाई? आप जब डर की राजनीति करवा रही हैं या पार्टी बीजेपी करवा रही है, हम क्यों कराएंगे उमर अब्दुल्ला भी नहीं, एक मिनट नहीं, हम क्यों कराएंगे डर की राजनीति? आपसे मुराद ये उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं वो डर की राजनीति है या हम सवाल पूछ रहे हैं वो डर है? एक मिनट, मैं कह रहा हूं शहजाद पूनावाला से मैं जानना चाहता हूं कि आप बताइए, क्या पूरे देश में एक डर का माहौल नहीं आप पैदा कर रहे हैं, आपकी पार्टी नहीं पैदा कर रही कि साहब मुसलमान जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, डेमोग्राफी जो है यहाँ की चेंज हो जाएगी और 45 तक 47 तक 2047 तक तो यहाँ मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। अरे हिंदुओं एक हो जाओ, नहीं काट दिए जाओगे। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था कि बटोगे तो कटोगे? क्या नारा था ये? नहीं, ये सुनिए, अच्छा सुन लीजिए। नहीं, क्या था? बटोगे तो कटोगे क्या बोला गया था? क्या किसी धर्म को लेकर बोला गया था कि आप बट जाओगे? समझ रहे हैं क्यों बोला गया? अरे सर, समझने वाले तो बहुत कुछ समझेंगे, क्यों बोला गया? समझने वाले तो बहुत कुछ समझेंगे। तब तो फिर आप ओवैसी के बयान पर भी बोलिए कि वो कहते हैं, आप ओवैसी के बयान पर भी बोलिए जब वो कहते हैं कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटाइए, फिर हम बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, उनको सजा भी हुई। मैं उनका बिल्कुल पक्षपात नहीं कर रहा हूं, हिमायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा तो सजा भी उनको हुई, उनके खिलाफ केस भी चला। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि 20 लाख लोगों को भड़काने वाला बयान नहीं था। एक मिनट, वो भड़काने वाला बयान नहीं था। डराया जाता है क्या? उस पर कोई जबान खोले? चलिए शहजाद जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं बयान सुनाऊंगी। और सुनील सिंह पूनावाला साहब से जानना चाहता हूं कि शहजाद साहब आप बताइए, क्या आप लोग जो 80% उनको नहीं डराते? मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है अनामिका जी, कि मैंने सबकी बातों को सुना और आप सबको पर्याप्त समय दे रही हैं, तो मेरी 15-20 सेकंड की बातें होंगी, इंटरप्ट ना करें। मुमताज जी अपने समय पर बहुत अच्छा भी बोलते हैं और मेरे अच्छे मित्र भी हैं। मुमताज जी, बटोगे तो कटोगे। आप शायद अगर थोड़ा सा फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड चले जाइए, आपकी मेरी पढ़ाई जब हुई तो हमको पहले दिन मॉरल साइंस की क्लास में सिखाते थे, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब योगी जी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो उन्होंने बोला बटोगे तो कटोगे। इसमें और यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल में क्या अंतर है? अरे ये सिविक्स क्लास में, मॉरल साइंस क्लास में हम रोज सीखते थे, लेकिन एक रहोगे तो नहीं डिवाइड होंगे, नहीं डिवाइड होंगे तो ताकत। प्लीज बीच में नहीं। मुमताज जी, मैंने आपसे पहले ही डिस्क्लेमर लिया था भाई अनामिका जी, मैंने पहले ही मुमताज जी से ये गलत फायदा उठाते हैं स्टूडियो में आने का। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता मुमताज जी, आपको रुकना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता डिबेट, ऐसे नहीं होता। बोलिए शहजाद। दूसरी बात, मुमताज जी ने बोला मुस्लिमों को देखो परेशान कर रहे हैं, मुस्लिमों की आबादी बढ़ने की बात कर रहे हैं। भाई अनिरुद्ध सिंह ने कहा, कांग्रेस का मंत्री है हिमाचल में, उसने कहा कि ये देखो ये पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लव जिहाद भी कर रहे हैं और अवैध मस्जिद है। मुमताज जी की ममता उधर ज्यादा है तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, इनको सारी चीजें। अरे भाजपा की लाइन कांग्रेस बोल रही है, अगर कांग्रेस भी सांप्रदायिक है तो समाजवादी पार्टी उनके साथ क्यों है? तीसरी बात दीजिए, अपने समय पर दीजिए। तीसरी बात, प्रेम कुमार जी को बड़ा बुरा लगा, मैं दिल से माफी मांगता हूं, मैंने ऐसे मतलब से नहीं बोला था, पर प्रेम कुमार जी, जब आखिरी मीडिया को गोदी मीडिया बोला जाता है और 14 पत्रकारों को बॉयकॉट करने का काम कांग्रेस करती है, तब प्रेम कुमार जी का कोई बयान नहीं आता। पर एनीवे, ये डिबेट प्रेम कुमार जी पर नहीं है, मैं पॉइंट पर आता हूं। प्रेम कुमार जी संविधान की कॉपी लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं, भारत जोड़ो कर रहे हैं और बोल रहे एक संविधान हो, अंबेडकर का संविधान। उसके खिलाफ किसने बोला? उनके साथ ही एनसी ने। उस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। आरक्षण की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, आरक्षण छीनने की बात एनसी कर रही है वाल्मीकि समाज से, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी शिवजी की फोटो दिखाते हैं, शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान करने की बात एनसी कर रहा है, उस पर प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। मैं आपसे एज ए विश्लेषक पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी की चुप्पी बहुत कुछ नहीं बताती है?
और प्रेम कुमार जी, कम से कम आज पता चला कि आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी बने। ये डिनर पार्टी में नहीं जा रहे थे, एनकाउंटर करने जा रहे थे। और जिस व्यक्ति के बारे में आपने बोला सैंडल पहन के गए, वो एनकाउंटर टीम में नहीं थे। एनकाउंटर टीम में अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो अमर और 2-3 और पुलिस ऑफिसर्स थे, उन पर गोली चली, उन्होंने जवाबी फायरिंग की। अब आप तय करेंगे क्या कि कैसे एनकाउंटर करना है, क्या पहनकर जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं? नहीं, मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं शहजाद, फिर मैं सुनील सिंह के पास जा रही हूँ। मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री के बयान पर आपने बात कह दी, वो ये कह रहे हैं बांट के और डरा रहे हैं, बांट रहे हैं और डरा रहे हैं। जो बात उमर अब्दुल्ला ने कही है, मैं उसी को एक वाक्य में जवाब देता हूँ। 30 सेकंड से इसका एक वाक्य में जवाब देता हूँ, इसका एक ही वाक्य में जवाब देता हूँ। भाजपा कहती है संविधान में जो यूसीसी हो, यो यूसीसी लागू हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बाकी लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश चले। बांट कौन रहा है? आप बताइए। हम तो यूसीसी की वकालत करने वाले, संविधान में लिखा है, और बाकी लोग बोलते हैं कि धर्म के आधार पर देश चले, शरिया पर चले। बांट कौन रहा है? मुमताज जी बताइए। मैं बता रहा हूं, देखिए ऐसा है, मैं अदब का स्टूडेंट हूं, तालिब इल्म हूं, और जुमले जो है वो जो पहले जुमले होते हैं उनसे जोड़ करके पता चलता है कि इसके मानी क्या हैं। डायरेक्ट जुमलों के मानी नहीं निकाले जाते शहजाद पूनावाला साहब। अच्छा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी राजनीति कर रहे हैं और यूपी में जो काम कर रहे हैं, उससे उस जुमले का अर्थ निकलता है कि क्या कहना चाहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और क्यों कटोगे, और कौन काटेगा आकर के, कौन काटेगा? पाकिस्तान में दम है क्या? बांग्लादेश में दम है क्या? अफगानिस्तान में दम है क्या? किसमें दम है कि हिंदुस्तान को आंख उठा करके देखे? और जबकि मोदी सरकार हो, ये किसको आप बता रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, मैं ये आप कह रहा हूं, कांग्रेस की बात आप कर रहे हो हिमाचल प्रदेश में, आप तो खुश होना चाहिए, आरएसएस को खुश होना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर आप कांग्रेस को लाना चाह रहे थे वो खुलकर आ गई। और सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस आई, जब कमलनाथ बाबा बागेश्वर धाम के चरणों में गिर गए, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, और उनका पूरा समर्थन लिया। नंबर 1। तो वो तो कह रहे थे ये व्यक्तिगत है, उन्होंने तो खुद कहा ये व्यक्तिगत है, उन्होंने तो खुद कहा था ये व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत कैसे हो गया? पूरी राजनीतिक हिंदुत्व की किसी से मुलाकात करना, किसी के अनुयायी होना, उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत है। आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो कि कांग्रेस उसी रास्ते पर आ रही है जहां पर आप चाहते थे कि वो आए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये तमाम लोग, मैंने कहा ना कि हम्माम में सब नंगे हैं, और अब किसी नए ऑप्शन की जरूरत है, और जरूर इंशाअल्लाह नया ऑप्शन सामने आएगा, देखिएगा। सुनील सिंह साजन, मेरा सवाल वही जो मैंने अभी तस्वीर दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश में मोहित खान पर चुप हैं, वीरेंद्र बहादुर पर चुप हैं, नवाब सिंह पर चुप हैं, लेकिन मंगेश यादव पर राजनीति। अमिका जी, मैं बहुत सम्मान के साथ एक सवाल केवल आपसे पूछेंगे। हम तो मानते हैं कि आपका चैनल बहुत निष्पक्ष है, आप सब लोग निष्पक्ष हैं, ये पूरा देश देख रहा है। आपने एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर लगाई,